नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश जहां सरकार का विभाग, बिजली विभाग के कर्मचारी नाराज हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, लेकिन सरकार को यह मांग नाजायज लग रही है और जायज और नाजायज मांग की बहस के बीच कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाते हैं। जहां तहां बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है, जनता का हाल बेहाल होने लगता है। तो झलकियां हैं इनकी दो खिड़कियों से आपको बताते हैं। एक में आपको दिखेगा कि बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, बिजली सप्लाई की व्यवस्था में व्यवधान डाल रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिखती है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा दिखते हैं जो सख्ती के मूड में हैं। उनका कहना है कि हड़तालियों पर सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। अब तक 3000 से ज्यादा बिजली कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। और 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखिए। बिजली हड़ताल के बाद कहीं जनता सड़क पर उतर आई है तो कहीं डीएम एसडीएम निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो ये 5 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डीएम एसडीएम निरीक्षण करने के लिए खुद ग्राउंड पर निकले हुए हैं। लखनऊ की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर डीएम ने निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर में यही हाल है और बत्ती गुल हुई है हर जगह। जहां जहां की दिक्कतें हैं वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिजली कटौती पर हंगामा हो रहा है। बाराबंकी की तस्वीर देखिए, मुरादाबाद और बिजनौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद और बाराबंकी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बिजली कर्मचारी हड़ताल पर हैं जिससे आम जनता को मशक्कत करनी पड़ रही है, तो दूसरी ओर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था को बनाए रखने में जुटे हुए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार निरीक्षण पर फैजुल्लाहगंज बिजली उपकेंद्र पहुंचे, खुद मौके पर बिजली आपूर्ति चालू करवाई। तो दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो बाराबंकी की है जहां पर नवाबगंज एसडीएम ने भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद दोबारा सप्लाई शुरू करवाई। तो डीएम जो है वो खुद ग्राउंड पर गए हैं और यहां पर जो बिजली व्यवस्था ठप थी उसको फिर से चालू कराया है। लखनऊ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो बाराबंकी की तस्वीर है। डीएम ने निरीक्षण किया और बिजली जो ठप थी उसको दोबारा से चालू कराया गया है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इनका भी नंबर, किसी का भी नंबर अगला हो सकता है, इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं अपने परिवार के हित में। उन जगहों को जहां हम बर्खास्त कर रहे हैं उन लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत बेरोजगारी है। ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही इन सारी एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम कहेंगे कि हमारे जो आईटीआई की संस्थाएं हैं, पॉलिटेक्निक की जो संस्थाएं हैं और इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में से आईटीआई पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास बच्चों की लिस्ट ले करके और उनको पहले अप्रेंटिस में रखें और फिर जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से आगे उनको आगे बढ़ाने की बात सोची जाएगी। और कल रात यूनियन नेताओं के साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की 2.5 घंटे तक बैठक चली है, लेकिन बैठक बेनतीजा रही है। बैठक में शामिल विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे से बात की हमारे संवाददाता ने, और सुनिए शैलेंद्र दुबे ने क्या कुछ कहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बैठक से ठीक बाहर निकलने के बाद इस वक्त शैलेंद्र दुबे जी, शैलेंद्र जी, क्या प्रमुख चीजें रही जिसको लेकर के बातचीत बन पाई है, किन मुद्दों पर? नहीं, मैं अभी किन्हीं मुद्दों को रिवील नहीं करूंगा क्योंकि बातचीत कंक्लूड नहीं हुई है। अच्छा, इसलिए मैं उसको रिवील नहीं करता, लेकिन बातचीत हुई है और अभी आपस में विचार विमर्श करके सुबह फिर हम लोग हड़ताल जारी, मतलब यथास्थिति बनी रहेगी। यथास्थिति और सुबह फिर हम लोग बातचीत करेंगे। अभी किन मुद्दों पर हुई है, कैसी हुई है, वह रिवील करना अभी उचित। हड़ताल कल भी हुई। हाँ, 22 लोग पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पर तो बातचीत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जो विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, ये भी मौजूद थे बैठक में।
और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अवधेश वर्मा, चेयरमैन उपभोक्ता परिषद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश वर्मा जी, स्वागत है आपका। शिव कुमार शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव चौधरी हमारे साथ, राजवीर चौधरी बिजनौर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन शिव कुमार जी, अवधेश वर्मा जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल का जो यहां पर बातचीत हुई है वो कहा जा रहा है बेनतीजा निकली और यथास्थिति बनी रहेगी। अभी ऐसी धरना जारी रहेगा, हड़ताल जारी रहेगी, कैसे देखें इसे? देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वर्तमान में बड़ी संख्या में पावर ऑफिसर एसोसिएशन के लोग हों या दूसरे लोग हों, लगातार प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे काफ़ी जगहों पर व्यवधान आए हैं और उसमें कुछ लोग व्यवधान उत्पन्न भी कर रहे हैं और उस पर भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिजली आवश्यक सेवाओं का अंग है। ये मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ में गया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीठ ने क्लियर कट कह दिया कि ये हमारे आदेश का अवमानना है। किसी भी प्रदेश की जनता की विद्युत आपूर्ति आप बाधित नहीं कर सकते। और इस पर सभी नेताओं को तलब भी कर लिया। अब ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप आचरण नियमावली के तहत बंधे हुए कर्मचारी हैं। आप संवैधानिक परिपाटी से बड़े हो जाएंगे। आप माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। आप किस प्रकार की व्यवस्था में जीना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगर इस प्रकार की आप घटनाक्रम करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय को भी आपके आदेश को ठेंगा दिखाएंगे तो आप पर सरकार को विवश होकर कार्रवाई करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कार्मिक लोग हैं उनको भी आप अंधकार में ढकेलना जा रहे हैं। जो कार्मिक होते हैं वो ज्यादातर नियम कानून की जानकारी नहीं रखते हैं, और अगर रखते होते तो उनको ये पता होना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना कितना खतरनाक चीज होती है। आपको कल को सर्विस आपकी ब्रेक हो सकती है। माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना आप नहीं कर सकते। और कल ही आपको जब ये जवाब पूछा जाएगा, आज हाई कोर्ट, मैंने देखा कि इलाहाबाद में कल से सैकड़ों की संख्या में हमारे पास फोन आ रहे हैं कि लोग, इंजीनियर लोग वहां खड़े हैं सब स्टेशनों पर। हमारी जनता की गिरा रही है कि चालू। जो बात आप कह रहे हैं अवधेश जी, वही बात हम जानना चाह रहे हैं अपने सहयोगी से। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, जयपाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आएंगे जयपाल आपके पास। सबसे पहले शिव कुमार, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त हम अधीक्षक नियंत्रण कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर कल एक भारी भीड़ थी। जो कर्मचारी थे किसी टेंट के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये भी कहा था कि उनका धरना प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा। लेकिन अभी 10 बज चुके हैं, लेकिन कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि कल देर रात तक जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी थे वो लगातार इनसे वार्ता कर रहे थे। नरमी से भी पेश आए, गर्मी से भी पेश आए। आलम ये हुआ, पूरा शहर कल शाम को गलियां थी, जो सड़कें थे, वो सब अंधेरे में डूब गए थे। और इसके अलावा जो पानी की किल्लत थी वो काफी ज्यादा हुई थी। क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कहीं भी कल चूंकि आंधी पानी आया था, बारिश हुई थी, कई जगहों पर तार टूटे थे, ट्रांसफार्मर खराब हुए थे। ठीक न होने की वजह यह भी होती है कि जो जिनके जिम्मे ये होता है कि जब लाइन कोई ठीक होती है उसको शटडाउन दिया जाता है। शटडाउन देने की जिम्मेदारी जेई की होती है, लेकिन सारे जेई और जो कर्मचारी थे वो यहाँ धरने पर थे, शटडाउन नहीं दिया गया। तो पूरे शहर को एक बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ा है। हालांकि हमारे जो आज मेरी बात हुई है उनसे, जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके जो नेता है उनसे बात हुई, उनका कहना था कि आज रविवार है, वो 11 बजे तक आएंगे, 10 बजे तक का टाइम दिया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। आप देखना हुआ कि 11 बजे से उनकी हड़ताल शुरू होती है या फिर प्रशासन। बिल्कुल शिव कुमार, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल